श्रद्धा और सब्र के साथ सुने साईं बाबा की व्रत कथा, मिलता है शुभ फल। आज गुरुवार है, आज साईं बाबा का दिन है। आज के दिन साईं भक्त बाबा का व्रत करते हैं और आराधना करते हैं। कहा जाता है कि बाबा अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अगर आप इस व्रत को कर रहे हैं तो व्रत कथा करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सुनते हैं साईं बाबा की व्रत कथा। कोकिला नाम की एक महिला अपने पति महेश भाई के साथ एक शहर में रहती थी। वो बेहद ही धार्मिक आस्था और विश्वास वाली महिला थी। कोकिला और महेश भाई का जीवन स्नेह और प्रेम पूर्वक व्यतीत हो रहा था। हालांकि कई बार महेश भाई कोकिला से झगड़ा कर लिया करते थे, लेकिन चुपचाप अपने पति के क्रोध को सहन कर लेती थी और बुरा नहीं मानती थी। कोकिला के पति महेश भाई का काम ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। काम में परेशानी के चलते वो ज़्यादा समय घर पर ही बिताते थे। उनका व्यवसाय ठप हो गया था और इसी के चलते उनका स्वभाव बेहद चिड़चिड़ा रहने लगा था। इसी के चलते महेश भाई तो कोकिला से नोक-झोंक करने लगी थी। एक दिन कोकिला के घर पर एक बूढ़े बाबा आए। दोपहर का समय हो रहा था। बाबा के चेहरे पर गजब का तेज था। उन्होंने कोकिला से भिक्षा मांगी। कोकिला ने उन्हें दाल चावल दान में दे दिए। फिर कोकिला ने बाबा के सामने हाथ जोड़े और बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। इतने में ही कोकिला की आंखों से आंसू बहने लगे। बूढ़े बाबा ने कोकिला की परेशानी को देखते हुए उसे 9 गुरुवार श्री साईं बाबा का व्रत करने को कहा। बाबा ने कहा कि अगर वो पूरी श्रद्धा और सब्र के साथ साईं बाबा का व्रत करेगी तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। जिस तरह बाबा ने बताया था, ठीक उसी तरह कोकिला ने 9 गुरुवार साईं बाबा का व्रत किया, गरीबों को भोजन कराया, साईं बाबा की पुस्तकें भेंट दी। इसके बाद कोकिला का पति उसके साथ झगड़ा नहीं करता था। महेश भाई के व्यापार में भी वृद्धि होने लगी। इसके बाद दोनों ही सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कोकिला की जेठानी उसके घर आई हुई थी। उसकी जेठानी ने बताया कि उसके बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, इस वजह से ही वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। कोकिला ने अपनी जेठानी को साईं बाबा के व्रत के बारे में बताया। जेठानी के कहे अनुसार उसने 9 श्री साईं बाबा का व्रत किया। कुछ ही दिनों में उसके बच्चों का मन पढ़ाई में लगने लगा। उसके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो गए।